नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। शादी समारोह में हुई फायरिंग में 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। मसूरी में डीजी हेल्थ ने उपजिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। विकासखंड मुनस्यारी के आपदा प्रभावित क्षेत्र ढूनामानी के ग्रामीणों ने जवान हथेली में रखकर डोली के सहारे बीमार युवक को पहुंचाया मदकोट हॉस्पिटल। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। कोरोना के कम होते मामलों के बाद राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। अब कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में 6 जुलाई तक लागू रहेगा। वहीं कोरोना कर्फ्यू के दौरान अब दुकानों के खुलने का समय 5 बजे से 7 बजे तय किया गया है। हालांकि पहले 5 बजे तक का ही था। वहीं अब राज्य में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को पर्यटक स्थल भी खोल दिए गए हैं। लंबे समय से बंद जिम और कोचिंग सेंटर भी 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे। सुमन दुनियाल ने बताया कि पर्यटक स्थलों को शनिवार और रविवार खोला जाएगा, जिसमें कि मसूरी, नैनीताल सहित अन्य पर्यटक स्थल भी शामिल होंगे। वहीं पर्यटक स्थलों में साप्ताहिक बंदी अब मंगलवार और बुधवार को होगी। इसके अलावा दुकानों को खोलने का समय भी 5 बजे से बढ़ाकर अब 7 बजे कर दिया गया है। वहीं बाहरी प्रदेशों से आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना और 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। बाहर से उत्तराखंड आने वाले प्रवासी को 7 दिवसों तक गांव में स्थापित आइसोलेशन सेंटर में रहना होगा। विगत दिन हुई विकासखंड मुनस्यारी में भयंकर बारिश से ढूनामानी गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग और वैकल्पिक पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें 10 दिन से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को बीमार युवक को हॉस्पिटल ले जाने में भुगतना पड़ रहा है। पैदल मार्ग ध्वस्त होने के कारण ग्रामीणों ने जान हथेली में रखकर बीमार युवक को डोली के सहारे मदकोट हॉस्पिटल पहुंचाया। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के जीवन रेड्डी गांव में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग से गांव के 2 व्यक्ति और एक महिला घायल हो गई, जिसमें महिला के सिर में गोली लगने से उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर देहरादून के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार जीवन रेड्डी गाँव में लक्सर के भुरनी गांव से कुछ लोग शादी समारोह में शामिल होने आए थे। शराब के नशे में इन लोगों ने अवैध तमंचों से फायरिंग करना शुरू कर दिया। पहाड़ी जनपद बागेश्वर की गरुड़ तहसील में बहने वाली गोमती नदी में बना बैजनाथ झील बैराज पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी रेता पत्थर निकालने और बेचने वालों का पसंदीदा अड्डा बना है। जिला प्रशासन बागेश्वर की छत्र छाया में खनन कारोबारियों ने बैजनाथ झील में चैनराइजिंग और मलबा उठान के नाम पर रेता धुलाई करने बेचने का धंधा खुले तौर पर होता हुआ दिखा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों में रेता और पत्थर के भंडारण का कार्य भी बेरोक-टोक तरीके से होता हुआ दिखा। ग्रामीण सड़कों में अवैध भंडारण से गरुड़ तहसील की धैना लखनी मोटर मार्ग और पचना मोटर मार्ग अधिक प्रभावित है। जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा आपदा नियमों की आड़ में हर वर्ष सरयू और गोमती नदी में लोकल परगना मजिस्ट्रेट स्तर पर RVM और सिल्ट के उठान का नीलामी पट्टा खोला जाता है। नीलामी पट्टे की आड़ में सरयू और गोमती नदी को औने पौने दाम पर अपने पसंदीदा खनन कारोबारियों को सौंप कर नदियों को जोड़ने की खुली छूट दी जाती है। सबसे पहले तो पहाड़ टीवी का धन्यवाद करूंगा, जो इस खबर को लगातार जनता के बीच में ला रहे हैं। और यहाँ पे बैजनाथ झील जो बनाई गई है, जिस उद्देश्य से बैजनाथ झील को बनाया गया था, नौकायान, मच्छी पालन और सिंचाई व्यवस्था के लिए जो बैजनाथ झील बनाई गई थी, मैं देख रहा हूँ विगत 2-3 सालों से लगातार यहाँ पे खनन कार्य हो रहे हैं और इसमें शासन और प्रशासन की मिलीभगत से ये कार्य हो रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं, इसमें उन्हें कोई भी लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा है। न वहाँ पे आज तक कोई स्थानीय लोगों को कोई रोजगार मिल पाया है और न ही कोई वहाँ से सिंचाई की व्यवस्था मिल पाई है और न ही कोई अन्य वहाँ पे सुविधाएं मिल पाई हैं। संगीन अपराध पहाड़ के साथ हो रहा है। ये एक संगीन अपराध पहाड़ के साथ हो रहा है तब जब एक बार शायद इसको लोगों ने भुला दिया या कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में शायद ये रेट अभी कहीं पड़ी होगी। एक अदालत कह चुकी है क्यों ना इन नदियों और पहाड़ों को जिंदा आदमी की श्रेणी में लाया जाए। अदालत से ये सवाल, ये चीजें बाहर आई हैं। ऐसी स्थिति में हम अगर हाथ धोकर इन नदियों के पीछे पड़ गए, इन पहाड़ों के पीछे पड़ गए हैं, तो नदी सरयू जैसी नदी, मैं तो आपको हाथ लगाना ही नहीं चाहिए था। आप क्या कहते हैं, ऊपरी स्तर पर साहब हम बाढ़ से बचाने के लिए चुकान कर रहे हैं। इधर ही 5-6 साल में ही बाढ़ की समस्या आई है क्या? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से कि बाढ़ की समस्या आई है क्या?
क्या पूर्व में जब से राज्य बना 20 साल से तभी से बाढ़ की समस्या आई है? बाढ़ तो नदी का एक क्षेत्र होता है, नदी का एक धर्म बाढ़ होता है। बरसात के पानी का जो एक निकास है वो बाढ़ है, वो कल भी होगा, कल भी था। बाढ़ के नाम पर आपने जो एक लूट नदियों से के दोहन की मचाई है, ये आने वाले उत्तराखंड के लिए बहुत भयावह है। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है, जिसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा द्वारा मसूरी उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। वहीं उनके द्वारा अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह को अस्पताल में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 25% अस्पताल के बेड बच्चों के लिए आरक्षित करने के भी निर्देश दिए हैं। शनिवार और रविवार को दुकानों को बंद रखने के सरकारी आदेशों के बावजूद भी नगर के 5 व्यापारियों द्वारा दुकानों को खोले जाने पर पुलिस ने नियम विरुद्ध तरीके से दुकानें खोलने पर पुलिस एक्ट के तहत चालान काटा और व्यापारियों को सरकारी आदेशों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। वहीं उक्त व्यापारियों को छुड़ाने के लिए नगर के कुछ व्यापारी कोतवाली पहुंचकर पुलिस पर दबाव बनाते दिखे, लेकिन पुलिस ने चालान काटकर सरकारी आदेशों का पालन कराया। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए निरंतर सुर्खियों में रहने वाले राहुल चौहान घनसाली पहुंचे। 2022 की चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अपने स्तर से लगातार अपनी जमीनी स्तर के नेताओं को पकड़ बना रही है, साथ ही खामियों का आकलन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में राहुल चौहान घनसाली पहुंचे और उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के साथ संवाद किया। पूरे भारतवर्ष की तरह उत्तराखंड और जिला टिहरी में भी जनता पूरी तरह आक्रोशित है। हमारे हाईकमान ने हमें उसी दृष्टि में 2022 के तहत यहाँ पर प्रभारी के रूप में भेजा है और हम यहाँ पर जनता की नब्ज को लगातार टटोल रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं लगातार फील्ड में हूँ और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक माहौल बन गया है। महंगाई, बेरोजगारी आज बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कोरोना की महामारी में जिस प्रकार से इन्होंने घोटाले को अंजाम दिया है, लोग उससे काफ़ी आक्रोशित हैं। मसूरी पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता रेवल श्रद्धानंद पति ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड के दौरे पर है। उत्तराखंड में 2022 में उत्तराखंड परिवर्तन मिशन को लेकर रेवल के कार्यकर्ता सभी विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेवल फाउंडेशन के 1500 से ज्यादा सहयोगी उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, वहीं उनका निराकरण करने की भी कोशिश कर सरकार की भी लोगों की समस्याओं के प्रति ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 1500 से ज्यादा सहयोगी साथी पत्रकार आ चुके हैं देवभूमि में और बडासी के पुल से लेके लच्छेवाला से लेके पिथौरागढ़ और पहाड़ों की पूरी समस्या, केवल समस्या नहीं उजागर करेंगे, इनका समाधान भी देंगे। और आप लोगों ने हमारे बारे में जाना होगा कि हम लोग कभी 2-3 महीने पहले नहीं जाते किसी राज्य में, 1 साल पहले जाते हैं ताकि नागरिकों का जो समस्या है वो आप लोगों के सामने लाए और समाधान के साथ। बिकॉज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं हम लोग, तो खोदते भी हैं और भरते भी हैं, दोनों ही चीज़ें। प्रश्न भी होंगे तो समाधान भी होंगे और पूरी तरह से 70 सीटों में रेबल फाउंडेशन आ रहा है और पूरी तैयारी के साथ। और आशा करता हूं कि उत्तराखंड को इस बार जो जिम्मेदारी मिलेगी वो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला मुख्यालय गोपेश्वर के बस स्टैंड तिराहे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों द्वारा हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधि मंडल ने मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार शत्रुघ्न सिंह से मुलाकात कर पुलिसकर्मियों के एसीपी विसंगति मामले में पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को सौंपी गई रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान करने को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शत्रुघ्न सिंह ने मुख्य सचिव से मामले में वार्ता कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आज गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना देवस्थान बोर्ड को रद्द करने को लेकर 18वें दिन भी जारी रहा। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक देवस्थान बोर्ड को रद्द नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में संजीव सेमवाल, द्वारिका सेमवाल, राजेश सेमवाल, ज्योति शरण और कई तीर्थ पुरोहित आदि मौजूद रहे। क्षेत्रम भुक्ति मुक्ति प्रदम क्षेत्रम अन्य नाथि दृशम भूवि कली दोष विमुक्तव्यम साक्षात गंगा बिहार वो। सब लोगों ने यहाँ आना था पर यहाँ कैमरे लगाए गए हैं, हमारे हाथ बांध दिए गए। उत्तराखंड सरकार ब्राह्मणों के प्रति सद्भावना ने चारों धाम, चारों दिशाएं इन्होंने बंद कर दिए। जैसे रावण ने चारों दिशाओं में कहा कि जाओ ऋषि मुनियों को सताओ पिताओ, और वैसे हम लोगों को सताया पिताया जा रहा है। और हम अगर यदि सरकार निर्णय सही नहीं लेती हमको विश्व मंच तक जाना पड़े। कहते हैं सरकार यहीं तक है, विद्वंत्वंच निरपंत्वंच नैव तुल्यम कदाचन राजा स्वदेशे पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्य।
कांग्रेस में आज नेता प्रतिपक्ष का चयन होना लगभग तय माना जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के लिए मुख्य दावेदारों में उपनेता करण मेहरा का नाम सबसे आगे है। गौरतलब है कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को भी नेता प्रतिपक्ष बनाने में हरीश रावत का सबसे अहम रोल था, क्योंकि सदन में प्रीतम सिंह को छोड़कर सभी विधायक हरीश रावत के गुट के ही है। बता दें कि इसी माह नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन होने के कारण कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता का पद रिक्त हो गया है। बद्रीनाथ के सोमेश भंडारी ने एक बार फिर विश्व कल्याण के लिए बद्रीनाथ से पहली बार स्वर्ग रोहिणी संतोष पथ तक साइकिल यात्रा शुरू की है। आज तक इस ट्रैक पर किसी ने भी कभी कोई साइकिल यात्रा नहीं की है। इससे पहले सोमेश बद्रीनाथ से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर चुके हैं। बद्री विशाल जी की कृपा से मेरी आज की यात्रा बद्रीनाथ धाम से सतोपंथ स्वर्गारोहणी के लिए है, जिसकी हाइट 15,000 फीट है और मेरे ख्याल से ये सर्वप्रथम यात्रा होगी पूरे भारतवर्ष में, इस पूरी दुनिया में इतनी हाइट पर। और सतोपंथ सरोवर जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी स्वयं प्रकट होते हैं, उस स्थान पर बस अपना एक उद्देश्य कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो और पूरी दुनिया को इस वैश्विक बीमारी से निजात मिले और फिर से सभी लोग खुश रहें। तो एक बार मैं फिर से अपनी इस यात्रा को एक बड़ा रूप देने जा रहा हूँ। सतोपंथ जैसे दिव्य स्थान पर पूरे 50 किलोमीटर का ये खड़ा ट्रैक, जिसे हम कह सकते हैं पहाड़ चढ़ना, साइकिल को अपने कंधे पे उठा के ले जाना, तो ये एक मेरी यात्रा है। और मैं भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना करूंगा कि यात्रा सफल रहे और आप सभी का साथ मिलता रहे। जय बद्री विशाल, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले व्यवसाय जिसमें अधिसंख्य जनसंख्या प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ी है और विकास से जुड़े कृषि विभाग में वर्षों से रिक्त पदों के सापेक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2/8/2019 को 280 पदों हेतु भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन परीक्षा तिथि 19/12/2020 से ठीक 3 दिन पहले 16/12/2020 पदों की संख्या 150 कर दी गई है। लगभग 2200 कृषि स्नातकों ने परीक्षा हेतु आवेदन किया था। पदों की संख्या घटने से जहां कृषि सेवा में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं में रोष और निराशा का जन्म हुआ है, वहीं परिजन भी सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।